आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट भीषण युद्ध होगा दोस्तों, भीषण युद्ध, क्योंकि इस समय बहुत ही बुरी हालत हो गई है। टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इजराइल और फ़लस्तीन के। क्या हो रहा है बात करेंगे। 34 से ऊपर रॉकेट्स फायर किए गए हैं। ये तो अच्छी बात है जो इनका आयरन डोम है इजराइल का, कि कोई भी रॉकेट आता है तो उसको वहीं पे तबाह कर देता है। बता रहे थे कि 30 को तो हमने रोक दिया है, लेकिन 29 को रोक दिया था हमने, इजराइल की तरफ से बयान आया है, लेकिन 5 इजरायली टेरिटरी पे गिरे। सीरिया की तरफ से रॉकेट्स फायर हुए, लेबनान की तरफ से रॉकेट्स फायर हुए। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है दोस्तों। इजराइल वैसे ही भयानक अनस्टेबिलिटी है। अभी आपने देखा जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, उस पर मैंने अभी लेक्चर भी किया था, देखिएगा आप, उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है, काफ़ी दंगे हुए इजराइल में। और अब ये अभी आपको पता ही है कि होली मंथ ऑफ रमज़ान चल रहा है, रमज़ान, और ये ज्यूज़ के लिए भी, यहूदियों के लिए भी बहुत ही होली मंथ है। क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत ही, इब्राहिमिक रिलीजन्स है, ठीक है, इन सबके लिए होली मंथ है ये, राइट। 23 मार्च से शुरू हुआ और सबसे पहले ये अल अक्सा मॉस्क, अल अक्सा मस्जिद से शुरू हुआ, ठीक है। इजराइल की जो फोर्सेस थी, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो था, इसको हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते, बट काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो था जब इजराइल की फोर्सेस हैं वो अल अक्सा मॉस्क में घुस गई। अब वहाँ पे जो लोग, लगभग 350 करीब के लोग थे वहाँ पे, और वो बता रहे कि हम प्रेयर कर रहे थे, हम प्रेयर कर रहे थे, और दंदनाते हुए पुलिस आई और एकदम से हमको मारना शुरू कर दिया। हमको नहीं पता क्या हुआ। रबर पैलेट्स जो होती है वो चलाई गई, स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए। एक एल्डरली महिला कहती हैं कि मैं कुरान मतलब इबादत कर रही थी और एकदम से स्टन ग्रेनेड आया और मेरी छाती पे लगा, तो बड़ा मुश्किल हुआ। तो यहाँ पे 350 लोगों को बाहर खदेड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इजराइल का ये कहना है कि ये लोगों ने बैरिकेडिंग कर ली थी, इन लोगों ने मॉस्क के, मस्जिद के अंदर बैरिकेडिंग कर ली थी। अब यहाँ अंदर जो है वो काफ़ी ऐसे लोग छुपे हुए थे जो कि दंगा भड़का सकते थे या जो फिर दिक्कत पैदा कर सकते थे, इसलिए हमने ये कार्रवाई की। बैरिकेडिंग करना कितना सही है। यूएई ने भी यही बोला कि बैरिकेडिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे बोला जा रहा है हमने कोई बैरिकेडिंग नहीं की। तो दोस्तों ये अल अक्सा मस्जिद जो है वो हमेशा से कंटेंशन पॉइंट बना हुआ है, और इजराइल के ऊपर ये आरोप लगता है कि जब चाहे तब वो रेड कर देता है। पैलेस्तीन के ऊपर ये आरोप लगता है, उधर मतलब वेस्ट बैंक और गाजा पे, कि ये लोग परेशान करके रखे हुए हैं और जब चाहे ये हम पे मिसाइल छोड़ देते हैं। तो बड़ी मुश्किल कंडीशन है एक तरीके से, लेकिन अब आपके लिए मुश्किल कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि ज्योग्राफी और इतिहास में आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, बैचेस शुरू हैं दोस्तों। आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ज्योग्राफी में आपको ऐसी पढ़ाऊंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो वायलेंस इन दी यरूशलेम सिटी, जो कि दुनिया का सबसे पवित्र शहर, सबसे रिलीजियसली हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है, यरूशलेम। आपको पता है ना कि तेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, क्योंकि यरूशलेम अभी भी इजराइल, ना इजराइल के अंडर में है ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म तीनों के लिए सबसे जरूरी साइट है। तीनों की धर्म की उत्पत्ति आप कह सकते हो यहां से हुई। जीसस ने तो पूरा जीवन ही यरूशलेम में गुजारा, क्रूसिफिकेशन यहां। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मोहम्मद है, ठीक है, उन्होंने जन्नत का रास्ता यहीं से ही तय किया था। फिर उसके बाद जुडाइज्म, यहाँ पे जो मंदिर है, ठीक है, ज्यूइश टेम्पल्स, वो यहाँ पे बनाए गए, फर्स्ट टेम्पल, सेकेंड टेम्पल, तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चर्चेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, मस्जिद यहाँ पे मिलेंगे, टेम्पल्स यहाँ पे मिलेंगे, और बहुत महंगा है यरूशलेम, आपको पता है, बहुत महंगा है यरूशलेम। एक मैकडी का बर्गर यहाँ पे 200-250 का मिलता है, क्योंकि देखिए अब यरूशलेम एक रिलीजियस प्लेस तो है ही, बट सारी रिलीजियस प्लेस टूरिस्ट प्लेस भी होती है, हम सबको पता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म यरूशलेम में आता है। बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना, तो लोग घूमने भी आते, देखने में भी। सचिन तेंदुलकर यरूशलेम गए थे। तो ये चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ है। अब देखिए आपको कहानी पूरी पता है, पता ही होगी, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, तकरीबन 50 सैकड़ों लेक्चर्स मैंने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम पे, ठीक है। यरूशलेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर वॉर जो हुआ 1948 में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द डोम ऑफ द रॉक, और ये आपका अल अक्सा मॉस्क है, मस्जिद है, और ये आपकी वेलिंग वॉल है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, देन उसके बाद ये टेम्पल माउंट है। तो यहाँ पे हमेशा से टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बनी रहती है। अब टेंशन शुरू हुई वही अल अक्सा मॉस्क रेड के बाद,
उसके बाद हम ये देखते हैं भैया, देखो अगर आपने मॉस्क को रेड किया तो उधर पे भी रिस्पॉन्स आएगा। पैलेस्तीन जो यहां पे हमास है, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। अब हुआ क्या कि यहां पे माया और रीना डी को मार दिया गया। इजराइल की थी, ये दो बहनें थी, 16 और 20 साल की उम्र थी दोनों की, इनको मार दिया गया। ब्रिटिश की नेशनैलिटी थी इनके पास। वेस्ट बैंक में जो शूटिंग हुई है, ठीक है, अब वेस्ट बैंक में जब शूटिंग हुई तब इजराइल ने बोला कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्टेटमेंट दिया कि फिर से दुश्मन हमको टेस्ट कर रहा है, यह तो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। इनफैक्ट हमास ने भी बोला कि हमने नहीं मारा भाई, लेकिन बोला कि जिन्होंने मारा है ठीक किया है, क्योंकि अगर आप मस्जिद पे से रेड करोगे तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम सबको पता है कि ये गाजा को कंट्रोल करते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा, पैलेस्तीन। यानी कि देखिए इजराइल बहुत ही छोटा सा है, बट बहुत ज्यादा, इनफैक्ट दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस समय इजराइल बना हुआ है। इजराइल ने अभी तक ये बोल दिया था कि हम ईरान पे हमला करेंगे। ईरान और इजराइल की टेंशन बहुत ज्यादा हो गई। ये बोला कि अमेरिका सपोर्ट करे ना करे, लेकिन हम ईरान पे हमला करेंगे। अब अमेरिका कहता है, अमेरिका इजराइल को छोटा भाई मानता है। अगर अमेरिका ने यहूदियों को शरण नहीं दी होती तो यहूदी खत्म हो जाते यहां से। ठीक है, इस समय इजराइल में ही आपको सबसे ज्यादा यहूदी मिलेंगे, जूइश होलोकॉस्ट के समय, और उससे पहले बहुत सारे यहूदी भारत भी आए थे, है ना, ये चीज है। तो फ्राइडे की जो प्रेयर है, इट वाज पास्ड विदाउट मेजर इंसिडेंट। अभी जो फ्राइडे को प्रेयर हुई थी उसमें कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ पत्थरबाजी देखने को हमको मिली थी। ठीक है, लेकिन फिर से बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। अब आज संडे है और थर्सडे से लेकर अभी तक लगातार जो है वो टेंशन से बनी हुई है। अब बड़ी बात यह है कि उधर से मिसाइल आ रही है। कल दोस्तों एक इटालियन टूरिस्ट जो है वो मर गया। कार जो है, कार घुस गई यहां पे, इटालियन टूरिस्ट और 5 और लोग, कार तेल अवीव में घुस गई जाके और वो पलट गई, जिसमें इटालियन टूरिस्ट मारा गया। अब इसमें भी जो मरे हैं, ठीक है, किसका नाम आ रहा है यहां पे, एक पैलेस्टीनियन का नाम आ रहा है, ये चीज है। फिर उसके बाद अगेन गाजा में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हमको देखने को मिलती है, लेबनान में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हमको देखने को मिलती है। अब उसने बोला कि इन सबसे तो इजराइल और पैलेस्टीन की टेंशन जो है वो बढ़ेंगी ही, खत्म नहीं होगी। इस तरीके की कल तस्वीरें हमको देखने को मिली। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो हो रहा है। फिर उसके बाद पैलेस्तीन इधर अटैक कर रहा है, ठीक है, 3 लोगों को मार दिया गया फ्राइडे में, अगेन पैलेस्तीन द्वारा, तेल अवीव। अब इधर इजराइल भी बहुत, आप ये मत समझिए दूध का धुला है, इजराइल को भी कंडेम किया है यहाँ पे। इजिप्ट, जॉर्डन ने बोला है कि भाई ये क्या कर रहे हो, मस्जिद के अंदर मार रहे हो जाके। अब इधर इजराइल कर रहा है तो उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये आप समझ लीजिए पूरी खिचड़ी पक गई है, दोनों ही तरफ जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज तो आप समझिए, मिसाइल या रॉकेट्स को फायर करना सही नहीं है। मान लीजिए कि इजराइल के पास अगर आयरन डोम नहीं होता तो इजराइल खत्म हो जाता, लोग मरते हैं वहां पे। पैलेस्तीन की तरफ से जो हमास की तरफ से ये जो रॉकेट्स छोड़े गए हैं वो कितना सही है, आप ये बताइए। तो ये चीज है। तो अब इजराइल का जो कमर्शियल हब है उसी में ही एक जो कार है जिसमें टूरिस्ट थे, तकरीबन 6 लोग थे, वो घुस गए बैरिकेडिंग से, ठीक है, और उसमें 5 ब्रिटिशर और एक इटालियन टूरिस्ट जो है वो मारे गई है। और जो ड्राइवर ऑफ द कार है, इट वाज शॉट, और पुलिस ने, मतलब ड्राइवर जो कार को, उसको गोली मार दी गई। 45 साल का पैलेस्तीनियन सिटीजन है जिसने ये काम किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इजराइल। अब इजराइल की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि बहुत, अब 2000 साल पहले का इतिहास है ये। यहूदियों ने इसको होली लैंड माना है, लेवेंट, होली लैंड, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है, एक पवित्र भूमि है। यहां से जुडाइज्म का उदय हुआ और उसके बाद जीसस क्राइस्ट भी यहां पे आए 2000 साल पहले। और 632 ईस्वी में जब इस्लाम का उदय हुआ तो फिर मोहम्मद ने यहां पे ही यात्रा की थी और यहां से ही जो है वो जो मतलब उपदेश है वो दिए थे, ठीक है, टीचिंग्स दी थी। अब होता क्या है कि यहूदियों को पिछले 2000 सालों से भगाया जा रहा है। हम सबको पता है यहूदियों का इतिहास सबसे ज्यादा दर्दनाक रहा है, बहुत ज्यादा दर्दनाक रहा है। ज्यूइश होलोकॉस्ट जो हिटलर के समय हमको देखने को मिला, 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भर दिया गया, क्रूसेड्स हुए, यरूशलेम के लिए धर्म युद्ध हुए हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब चीजें थोड़ी संभली तो हम ये देखते हैं कि जो यरूशलेम है उसको बोला कि भाई अब देखो, ना ही ये क्रिश्चियंस का है, ना ही ये मुस्लिम्स का है, और ना ही ये ज्यूज का, ये तीनों का है। तीनों लोग आओ यहां पे करो, और ये हम इजराइल को नहीं देंगे, ये यूनाइटेड नेशंस के ही अंडर रहेगा, ठीक है। और जिसको आना है यहां पे आए,
वैसे आपको बता दूं कितने सालों तक यहाँ पे पीस मेंटेन रहा है, पीस मेंटेन रहता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है। लेकिन अभी ये घटनाएं बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फिर तो बहुत मतलब ये तो ऑल आउट वॉर है, भीषण युद्ध होगा दोस्तों। पिछले साल 2021 में भी इसी समय आपको याद होगा कि 10 दिन वॉर चला था, ठीक है, किस तरीके से इजराइल ने बुरी हालत कर दी थी यहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में पैलेस्तीन जो है वो बहुत बड़ा था, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 1948 तक ये था पैलेस्तीन। अब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यहूदियों ने कुछ जमीनें खरीदनी शुरू की, ठीक है। बहुत कुछ होता है दोस्तों, मैं काफी कुछ स्किप कर रहा हूं, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। और मैंने पता है कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, ढेर सारी कॉन्फ्रेंस होती है यहां पे। अब यहूदियों ने जमीनें खरीदनी शुरू की वर्ल्ड वॉर 1 में। अब भाई ये पैलेस्तीनी जमीन बेचते रहे धीमे धीमे, लेकिन धीमे धीमे यहूदियों ने ये एरिया को कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है, यहां पे सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। और पैलेस्तीन्स ने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है। 1948 में पहली बार इजराइल मतलब यहूदी, क्योंकि यहूदियों के पास अपनी जमीन नहीं थी, वर्ल्ड वॉर 1 में ये वादा किया गया था कि हम तुमको जमीन दे देंगे, ब्रिटिश का वादा था, लेकिन इनको पैलेस्टीनियन मैंडेट मिल गई, ठीक है, कि ब्रिटिश के ही सब अंडर रहेगा और कुछ नहीं तुमको देंगे। तब यहूदियों को पता चला कि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। यहूदी एक बहुत ही टैलेंटेड कौम है, आप दुनिया नोबेल प्राइज उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम आपको यहूदी मिलेंगे, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। ये एक बार किसी के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। ऑपरेशन रात ऑफ गॉड में 30 साल तक अपने दुश्मनों को ढूंढ के मारा था, जब तक एक खत्म ना हो गया था। स्टीवन स्पीलबर्ग कौन है? यहूदी। आप देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो अब होता क्या है कि ये जो पैलेस्तीन वाला हिस्सा है ये यहूदियों के कब्जे में आ गया। 1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ और इजराइल वो जीत गया। अब इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर हुआ। अब 6 डे वॉर में और ज्यादा ये पैलेस्तीन को यहां तक खदेड़ दिया, मतलब तीनों फोर्सेस यहां पे जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक, इन सबकी फोर्सेस को अकेले यहां पे 6 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने हरा दिया। फिर योम किपर वॉर होता है 1973। योम किपर वॉर में ना इजराइल जीता ना अरब देश जीते। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पीस प्रोसेस शुरू होता है। अनवर सादत जो कि इजिप्ट के थे और उसके बाद इजराइल, दोनों ही यहां पे कुर्सी पे बैठते हैं और फिर दोनों ही एक हिस्टोरिकल पीस ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके लिए अनवर सादत को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था और कुछ ही दिन बाद उनको मार भी दिया गया था। तो पैलेस्तीन को फाइनली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भैया देखो जो ये एरिया है ना, ये आपका पैलेस्तीन होगा बस। लेकिन अब यहां पे इस एरिया पे भी इजराइल जो है वो कब्जा करता जा रहा है और ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, गाजा, मतलब गाजा स्ट्रिप। अब ये जो गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप में प्रॉब्लम ये है कि यहां पे ये हमास के अंदर है, ठीक है, ये पूरा हमास का कब्जा है। अब हमास रेबेल्स है जो कि कहते हैं कि बस पूरा का पूरा इजराइल हमारा है। तो ये इजराइल और हमास की एकदम बनती नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं भाई, ये हिसाब किताब। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि भाई हम तो ये अलग सा मॉस्क पे रेड होती रहती है। क्या इजराइल चाहता है कि पूरा का पूरा हम अपने कब्जे में कर लें और उसी की वजह से इजराइल हर मुमकिन कोशिश करता है। अभी बेंजामिन नेतन्याहू की हालत बहुत खराब है क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स आ गए हैं। अब जुडिशियल रिफॉर्म, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को जब भी उनकी कुर्सी पे खतरा लगता है वो जाके पैलेस्तीन पे अटैक कर देते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। ये भी हिसाब किताब है क्योंकि अभी तो दोस्तों पूरी की पूरी पब्लिक बेंजामिन नेतन्याहू, आप समझिए कि उनको कितने 13 साल हो गए हैं कुर्सी पे बैठे बैठे, वो वही प्राइम मिनिस्टर है और आप समझिए कि उनके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने वही जो मामला डाइवर्ट करने के लिए किया है। लेकिन उधर हमास जो हमला कर रहा है वो कितना सही है, रॉकेट छोड़ रहा है बैठ के पूरा का पूरा। अगर इजराइल का आयरन डोम ना होता तो कितने लोग मर जाते। कार पे अटैक हो गया, यहां पे 2 इजरायली नागरिक मारे गए, ये क्या है। तो गलती उधर से भी बहुत है और इधर से भी बहुत है, दोनों ही तरफ से। लेकिन इस गलती में पिस कौन रहा है? आम आदमी। अब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि लगातार वायलेंस जो है अलग सा मस्जिद और बाकी हर जगह जो है वो होता जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स बोल रही है कि भैया ऐसे तो होगा नहीं, हम तो खत्म करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का हिसाब किताब है। बाकी अभी तो ये है कि अभी सीरिया की तरफ से भी जो रॉकेट्स है वो फायर हुए हैं, ठीक है। ये 2008, 9, 2012 एक छोटी सी टाइमलाइन दी गई है कि कब कब ये युद्ध हुए हैं। और अभी अगर हम गाजा की बात करें तो लगभग 21 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छी खासी पॉपुलेशन, लेकिन बहुत ही छोटा, एक शहर के बराबर ही है गाजा, ठीक है। जितना बड़ा मुंबई शायद उतना ही बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, है ना। तो ये इजरायली अटैक हुए और काफी ज्यादा अभी लेबनान में, अब लेबनान में हिजबुल्ला, अब यहाँ पे इजराइल अब देखिए सबको टारगेट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो जो हमारा दुश्मन हम सबको खत्म कर देंगे। गाजा पे उसने टारगेट किया, गाजा में बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई गई हैं हमास द्वारा। इसके बाद यहाँ पे हिजबुल्ला में उसको टारगेट किया, ठीक है। हिजबुल्ला कहते वो भी सीरिया में अभी मिसाइल दाग दी यहाँ पे। तो आप ये समझिए कि दुनिया अरब मुल्कों के खिलाफ यहाँ पे फिर से एक जो जंग है वो छिड़ती हुई दिख रही है।
भीषण युद्ध की कगार पे पहुंच गए हैं, क्योंकि अगर सीरिया ने अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर वहां पे टारगेट हुआ है तो आप समझ लीजिए कितनी दिक्कत है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बोला है कि हम जितने भी टारगेट, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको खत्म कर देंगे। और लगातार गाजा पे अभी स्ट्राइकिंग जो है वो चल रही है और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा हम बताएंगे। फिलहाल तो अभी ताजा खबर यही कि इधर सीरिया की तरफ से कुछ रॉकेट्स है, तो इजराइल ने वहां पे मिसाइल दाग दी है, ठीक है, लेबनान में मिसाइल दाग दी है। अब ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये अभी जो इजराइल में तबाही मची हुई है, ये मैंने अभी किया था, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बेंजामिन नेतन्याहू को घेरा था, तो आप ये देख सकते हैं। ज्योग्राफी कोर्स में जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।